नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत
कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की इस्कॉन ब्यूटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद इस डिवाइन कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावित भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। Oh glorious assembled devotees, oh glorious assembled devotees, oh glorious assembled devotees, glorious to Shri Shri Guru and Shri Gaurang. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshulmilitanjena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Jatapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namah Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। आज गोपाष्टमी का दिन है। हाँ, कृष्ण भगवान वे बड़े हो रहे हैं। अब तक तो बाल्य लीला और उसके बाद पौगंड लीला। पौगंड लीला 5 साल से लेकर 10 साल की बताई जाती है। हाँ, उस दरमियान कृष्ण भगवान को सिर्फ बछड़े चराने के लिए ही अनुमति थी। हाँ, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे को संभाले गैया के। तो जब 10 साल के हो गए तो 10 से लेकर पौगंड अवस्था बताते हैं। उसमें भगवान बहुत सारी लीलाएं करते, इतनी सारी। लेकिन सर्वप्रथम नंद बाबा और सभी बड़े जो ब्रजवासी थे, उन्होंने सोचा अब तक तो कन्हैया बछड़े चराता था, अब उसको गैया का भी भार सौंपते। तो पौगंड अवस्था में उसको आज के दिन गौ पूजा इत्यादि करा के कन्हैया को कहा तो अभी बड़ी गैया को भी तो चराने जा। तो उस दरमियान जो लीलाएं होती हैं भगवान की बहुत रोचक होती है।
उसके लिए बहुत सारी कहानी भी हमें मिलती है जो ब्रज वासियों के लिए बहुत आनंददायक होती हैं। शास्त्र में गोपाष्टमी का महत्व, गौ पूजा इत्यादि बताया है, लेकिन कन्हैया बड़ा होता तो वह नटखट थोड़ा कम होगा, वो भी बड़ा होगा ना, नटखटी। हाँ, तो लेकिन अभी तक तो गोपियों को परेशान करता था खाली मक्खन के लिए। अब गोपियों को ज्यादा परेशान करेगा। हाँ, तो ये कहानी है कि राधा रानी का ब्याह हो गया। उसकी सास का नाम है जटिला और उसकी सहेली है कुटिला। जो काफी कॉम्प्लिकेटेड माइंड की होती है ना, उसके जटिला बोलते हैं। सरल माइंड नहीं है। और जो खाली पॉलिटिक्स करती रहती वो कुटिला बनती है। कूटनीति सारी उल्टी सुल्टी ही करती रहती है। तो ऐसी राधा रानी की सास थी। राधा रानी का भैया सुबल था, और राधा रानी जैसा ही दिखाई देता था, सुंदर। तो कृष्ण भगवान आज के दिन ऐसी परेशानी खड़ी कर देते हैं। किसके लिए? जटिला के लिए। जटिला समझती है कि ये शादी हुई है इसके बेटे अभिमन्यु के साथ हुई है, और परेशानी एक कन्हैया करता रहेगा। तो उसने बहुत सावधानी रखी थी। राधा रानी को अपने कमरे में बाहर से ताला मारकर बंद करके रखती थी। कुछ नहीं, सब ठीक है। राधा रानी को कमरे का ताला और चाबी उसके पास रहते थे। ये पता नहीं कब कन्हैया आकर उसको भगा ले जाए। तो हुआ था गोपाष्टमी के दिन है कि चलो गैया तो चराते हैं, लेकिन राधा रानी बिना कैसे सारी लीला हो पाएगी। तो कन्हैया सुबल को बुलाता है, ए सुबल इधर आ, तो एक काम कर। तो जटिला के घर जा के कृष्ण भगवान का एक बछड़ा गुम हो गया है, मैं ढूंढने के लिए मुझे भेजा है। और चुपके से पीछे जा और एक खिलौना का बछड़ा भी ले जा साथ में, और राधा रानी को कहे तो तेरा वस्त्र उसको दे को पहन कर आए। यानी कि लड़की का वस्त्र लड़के। सुबल दिखाव में दोनों भाई बहन सरीखे हैं। तो और उसको क्या कि तेरे कपड़े लेकर बछड़े हाथ में रख कर आ जाए कि किसी को पता भी ना चले। तो सुबल आया घर। तो सुबल आया घर तो जटिला उसको ताकने के लिए, यहाँ क्यों घूम रहा है? जा जा। अरे मैया मैं तो
गैया का बछड़ा गुम हो गया है, इसलिए आया हूं ढूंढने के लिए। हाँ, तेरे घर के पीछे नहीं छुपा है, देखो तो सही। हाँ, नहीं नहीं यहाँ कोई, फिर भी तो देख ले जा। हाँ, तो जटिला की बुद्धि भ्रमित हो गई, उसको जाने दिया। वो खिड़की से राधा रानी के कमरे में घुसा और प्लान मुझे कह दिया कि चलो जल्दी जल्दी तो वस्त्र पहनकर ये बछड़ा खिलौना है हाथ में रख, हाँ, और तुझे पता नहीं चलेगा, ना तो किसी को पता चलेगा। ये लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है। इसी तरह राधा रानी को भगा दिया और ओ मैया मिल गया बछड़ा करके जटिला को कहकर मैं जाता हूँ। हाँ ठीक है, चलो गया काम से। हाँ, लेकिन बाद में अभिमन्यु आता है, वो भी खेत में होकर आया। अभिमन्यु राधा रानी का पति है। हाँ, तो उसने कहा कि हे मैया भूख लगी है, चलो खिलाओ। कहाँ है राधा? तो क्या दरवाजे में है, अंदर बंद की है, क्योंकि तो भाग जाती है ना, किसी घर में थोड़ी बनी रहती है। तो राधा और कृष्ण के गौ सेवा और गैया की लीला बहुत बढ़िया होती है, तो वो तो वहां कर रहे थे। यहाँ सुबल को परेशानी हो गई कि अरे बंडा फूट जाएगा तो मेरी कृष्ण चालाक है, मुझे मरवा देते हैं। हाँ? पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, चल मैया वो तो ऐसी है तो ठीक है, लेकिन तू मुझे खिला दे। हाँ, तो ठीक। इसी तरह कई दिनों होने लगा। तो आज के दिन खास करके राधा रानी को सुबल वेशा कहते हैं। सुबल का वेश पहनकर राधा रानी भगवान के पास खड़ी रहती है और हाथ में बछेरा होता है, पांव उसके खुले हैं। तो राधा रानी के चरण दर्शन आज ही होते हैं, सारी साल होते ही नहीं, राधाष्टमी पे भी नहीं होते। कि राधा रानी का चरण कमल बहुत महामुश्किल से मिलता है। कृष्ण भगवान के चरण में तो आश्रय लेने को तो कहा है, लेकिन भगवान का चरणाश्रय गुरु शिष्य परंपरा के आने के तो हो ही नहीं पाता, तो वो भी मुश्किल है। भगवान का चरण आश्रय बहुत मुश्किल होता है, लेकिन राधा रानी के चरण के दर्शन करके भक्त लोग बहुत कृतार्थ होते हैं। कि साल में एक बार तो एक बार, पर लेकिन ये लीला का महोत्सव का महत्व भारी है कि आप लाख करे उपाय, भगवान और भगवान से उनकी शक्ति कभी अलग नहीं कर सकते। भगवान की अंतरंग शक्ति राधा रानी तो भगवान की कैसे अलग कर, कभी अलग होते ही नहीं। विरह का तो नाटक होता है, लेकिन विरह में तो इतना आनंद आता है और आनंद के अश्रुओं, मुझे होली की पिचकारी जैसे उड़ता है, आंख में से पिचकारी लगती है। तो ये अश्रु अलग प्रकार के होते हैं, आनंद के अश्रु होते हैं, और उसमें भगवान के साथ होने का जितना आनंद होता है उससे ज्यादा अधिक आनंद भगवान इनके हृदय में हमेशा वास करने के लिए जब वचन देते हैं, कभी अलग हो ही नहीं सकते, तो कितना आनंद होगा। किसकी जीत होती है इसमें? गोपियों की जीत होती है। भगवान अपने आप को
हार मानते हैं, लेकिन हार में भी अपने भक्तों को इतना आनंद देते हैं, ये कहाँ से आता है? भगवान के लिए हार और जीत का तो प्रश्न होता ही नहीं, वो हमेशा दोनों से ऊपर ही रहते हैं। तो कहने का मतलब है आज गौ पूजा करनी चाहिए। और गौ पूजा के लिए बहुत सारी चीजें बताई है। गौ माता का शरीर को साफ करना होता है आज के दिन, और भक्त लोग अपने पंजे पर कुमकुम लगाकर गैया के शरीर पर स्थापित करते हैं। देखा है कभी? गैया के शरीर पर गैया के शरीर का डेकोरेशन करते हैं। कुमकुम से हाथ लगाओ और गैया पर अपने हाथ की छाप मारो। सारे शरीर को इतनी अच्छी तरह से गैया का श्रृंगार होता है, माला पहनाते हैं सब। तो इसी प्रकार गौ सेवा होती है। तो ये दिवाली के समय में भी गौ पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान दो जीवों के लिए ही आते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणाय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गौ और ब्राह्मण दोनों के हित के लिए ही आते हैं, लेकिन दोनों के हित में सारे विश्व का कल्याण बताया गया है। आज तो न तो कोई ब्राह्मण है, गैया भी कत्ल खाने जाती है, तो किसका कल्याण होगा? जबकि अपने सनातन धर्म में हर एक जीव की सराहना होती है, क्योंकि हर एक जीव भगवान के अंश है। इसलिए इनका अनादर नहीं करना चाहिए। जीव को उसके शरीर में आजीवन तक जीने का अधिकार होता है। उनका जीवन अधूरा बनाकर उसको खाने के लिए उपयोग करना वो बहुत जघन्य पाप कहलाता है। उसे क्रूरता आती है। व्यक्ति क्रूर बन जाता है तो खुद का भी नाश करता है। दूसरों का तो करता ही है, खुद का भी नाश करता है। तो सत्य ये रहा है कि हमें ये 4 नीति नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे अपने चरित्र में दिव्यता का प्रसार हो, दिव्यता के व्यवहार से हम भगवत धाम जा सकते हैं, यही वृंदावन बना सकते हैं। तो इसी तरह कृष्ण भावनामृत सारे विश्व में फैल रही है और गौ सेवा का पालन भी करा रही है। और भक्त लोग किसी न किसी बहाने कोई ऐसा विषय ढूंढ लेते हैं जिसमें भगवान के विशुद्ध चरित्र के लिए आनंद लेते हैं। तो कृष्ण भावना में तो दुख होता ही नहीं। दुख मिटाने के लिए तो कृष्ण भावना बनी है। तो आप सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए और अपने हृदय में भगवान की दिव्यता का संचार कराइए, जिससे भव मुक्ति होगी और गोलोक वृंदावन में गैया की सेवा वहाँ सनातन अवस्था वाली मिलेगी। और हर रोज उत्सव होता है गौ सेवा में। तो आज के दिन ये गोपाष्टमी, तो भगवान का गोपाल बाल के रूप में तो हर रोज वस्त्र अलंकार होते हैं,
लेकिन आज राधा रानी भी गोप बालक बन जाती है। राधा गोपाल नंदिनी की जय। तो यहाँ काफी सालों से आए नहीं थे। कितने साल हो गए हम? 8-9 साल तो हो गए लगते हैं। आप लोग कहाँ गए प्रभु जी? आगे तो बढ़ो जरा, बाल सफेद हो गए, सब कुछ हो गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। कितने दांत बचे हैं? तो आज विशिष्ट दिन है गोपाष्टमी का। किसी को कोई प्रश्न है? वस्त्रपाल से गोपाल हो गया। वस्त्रपाल से गोपाल आज हो गया। वत्स यानी बछेरा। समाश्रिताय पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धि वत्स पदम 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 न विपदाम तेषाम। बहुत बढ़िया श्लोक है। जिसने भगवान की शरण ली है, समाश्रितम, पर किसकी? भगवान के चरण कमल, तो पद पल्लवम कहलाता है। पल्लव यानी पत्ता। लेकिन ये कमल के पत्ते समान भगवान के चरण कमल है। तो समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, कैसे पदम है? महत पदम पुण्य यशो मुरारे। ये इतना बड़ा भगवान का महत पदम है। महत यानी महान। एक वामन देव ने भी 3 पद में ही तो सारी सृष्टि अपनी बना ली थी। त्रिविक्रम कहते हैं। क्रम यानी पद। त्रिविक्रम, इनके पद इतने बड़े बड़े हैं। तो समाश्रिताय पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। जबकि भवम बुद्धि, ये भवसागर जिसमें हम गिरे हैं, वत्स पदम, ये भवसागर में वत्स पदम, वत्स यानी बछेरा। उसकी खोरी तो बहुत छोटी होती है। तो छोटी खोरी में जितना बारिश का पानी गिरा है, तो ये भवम बुद्धि जो है, संसार सागर बड़ा इतना विशाल है, तो भगवान के चरण कमल का आश्रय लेकर वो वत्स पदम बन जाता है, जो तरने में आसानी लाता है। एक छोटे बछेरे के खुरी की जो कीचड़ में छाप होती है, उसमें भी पानी भरा रहता है। सारी भवम बुद्धि उसी तरह छोटी बन जाती, जो तरने में आसान बन जाती है। इसलिए भगवान के चरणाश्रय करना बहुत आवश्यक है। वो भगवान के नाम द्वारा ही सिद्ध होता है कलयुग में, अन्यथा होता ही नहीं। क्योंकि एक तो भगवान को जानते नहीं, इसलिए बहुत पवित्रता से समझाए जाने की कोशिश करनी होती है। तो श्रीमद् भागवत
इसकी कथा इस तरह यदि सुनोगे कि अर्थ सहित सुनोगे तो अवश्य बेड़ा पार हो जाए। लेकिन सुनने से कितना फायदा, जो करने से जितना होता है वो सुनने से नहीं होता है। तो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करो और भगवान के चरणाश्रय में आपका संसार सागर भी एक वत्स पदम जैसा हो जाए। नहीं तो नहीं लोगे तो पदम पदम न विपदाम न तेषाम, हर एक कदम पर विपदा आती है। विपदा यानी मुश्किली, जो तरने में मुश्किल कर देती है। हाँ, हम यदि सही ढंग से आगे पांव रख रहे कि नहीं, वो भी चिंता का विषय होता है। कहाँ रख रहे हैं, हम आगे जाना चाहते हैं लेकिन कैसे जावे। हाँ, क्योंकि सब जगह कलयुग में विपदा ही विपदा है। हाँ, तो संसार सागर तरने के लिए ये भगवान के चरण कमल का आश्रय अति आवश्यक बताया है। और ऐसे तरह गैया की सेवा करने से भी भगवान के चरण कमल का आश्रय तुरंत प्राप्त होता है। गैया तो आ गई है, अभी भगवान के चरणाश्रय लेने बाकी है। हाँ, तो सब आगे बढ़ो, समय बीता जा रहा है। वो किसी का सगा थोड़ा है, मेरे लिए थोड़ा रुकेगा तो फिर न किसी के लिए रुकेगा। भगवान का एजेंट है। अंग्रेजी में कहावत है ना, टाइम एंड टाइड डू नॉट वेट फॉर एनीवन, they eventually come. किसी को कोई प्रश्न है? आज गोपाष्टमी दिन का संकल्प करो कि 16 माला का जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, बस बेड़ा पार। देखो गारंटी शुरू हो जाएगी। सही लाइफ इंश्योरेंस तो वही है ना,